हेलो स्टूडेंट्स, पादपों में पोषण नाम के चैप्टर में हम अभी तक स्वपोषी, विषमपोषी के 3 प्रकार सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी पढ़ चुके हैं। इसका एक टॉपिक और है जिसका नाम है कीटभक्षी पादप। इससे इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी कहते हैं। देखो यहां पर नाम से स्पष्ट है कि ये जो कीट होते हैं ये भक्षण करते हैं। ये जो पादप है ये भक्षण करते हैं किसका? कीटों का। इसलिए इनको नाम दिया जाता है कीटभक्षी पादप, यानी ऐसे प्लांट जो भक्षण करते हैं किसका? कीटों का, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो प्लांट कीटों को मारकर खाएंगे इसका मतलब वो विषमपोषी हुए, बाहर से खाना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वपोषी पादप होते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां लिख लेते हैं, यह हरित लवक युक्त पादप हैं। यह हरित लवक युक्त पादप हैं, अर्थात यह स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रोप होते हैं। अब स्वपोषी है मीन्स ऑटोट्रोप है, इसका मतलब ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं कोशिकाओं के भीतर, फिर भी ये बाहर से भोजन खा रहे हैं, यानी कीटों को मारकर खा रहे हैं। तो ये विषमपोषी क्यों बन रहे हैं? तो इनकी एक मजबूरी है कि ये प्लांट ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की काफी कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये बाहर से कीटों को मारकर खाते हैं। यह पादप जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है, अतः नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों को मारकर व खाकर पूरा करते हैं। यह अब बाहर से कीटों को मारकर खा रहे तो हम तो ये कहेंगे कि ये विषमपोषी भी हुए, हालांकि ये होते स्वपोषी हैं, फिर भी हम क्या कहेंगे कि ये तो विषमपोषी भी हैं। लेकिन ये होते क्या है? सिर्फ स्वपोषी, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से क्या बन जाते हैं? विषमपोषी। अतः इन्हें आंशिक विषमपोषी कहा जाता है। अब अपने पास एक और प्रश्न निकल के आ रहा है कि अगर ये आंशिक बाहर से खाना खा रहे हैं, कीटों को मार के खा रहे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये विषमपोषी हुए। स्वपोषी तो है ही सही, लेकिन कोशिकाओं के अंदर भोजन बना रहे हैं, इसका मतलब स्वपोषी तो है ही सही, लेकिन ये विषमपोषी भी होते हैं क्योंकि बाहर से कीटों को मारकर खा रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर ये विषमपोषी है तो विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, या तो सहजीवी प्रकार का होगा, या परजीवी प्रकार का होगा, या फिर ये मृतोपजीवी प्रकार का होगा। तो फाइनली ये तीनों में से किस प्रकार का विषमपोषी है? तो हमने यहां पर एक चीज देखी है कि जब कोई सजीव किसी मरे हुए मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है, यानी मरा हुआ यानी मृत कार्बनिक पदार्थ। अब देखो यहां पर इन्होंने कीटों को क्या किया? कीट हालांकि सजीव होता है, लेकिन पहले इन्होंने कीटों को मारा, किल किया, तो ये बना मृत कीट। और मृत कीट एक प्रकार का क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थ।
मरा हुआ कीट एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब ये पौधे मरे हुए कीटों को खा रहे हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ को खाकर अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स नाइट्रोजन। अतः इनको किस नाम से जाना जाएगा, मृतोपजीवी। यानी ये विषमपोषी भी किस प्रकार के होंगे, सहजीवी नहीं होंगे, परजीवी नहीं होंगे, क्योंकि सहजीवी में दोनों को लाभ होता है, यहाँ तो एक की डेथ हो रही है। परजीवी में एक को लाभ एक को हानि होती है, यहाँ पर इसको हानि हो रही है, लेकिन हानि भी किस प्रकार की, के मर ही गया। लेकिन परजीवी क्या करता है, दूसरे सजीव के शरीर पर रहता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, बस उसकी बॉडी पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सजीव ने, यानी इन पादपों ने दूसरे सजीव को मार ही दिया और उस मरे हुए को क्या कर दिया, मृत कार्बनिक पदार्थ में बदलकर खा लिया। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, किस प्रकार के विषमपोषी कहलाएंगे, मृतोपजीवी। न सहजीवी कहलाएंगे न परजीवी, डायरेक्ट क्या कहलाएंगे, ये मृतोपजीवी। इसलिए अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि ये किस प्रकार की विषमपोषिता दर्शाते हैं, तो अपने को लिखना है यह पादप मृतोपजीवी प्रकार के विषमपोषी होते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा में पैक कर दिया मैंने, यहां से यहां तक पूरा। मृतोपजीवी विषमपोषिता दर्शाते हैं ये। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे नंबर 1, घट, घड़ा, कुंभ, पिक्चर। पिक्चर कुंभ को कहते हैं, घड़े को कहते हैं। घट, घड़ा, कुंभ, पिक्चर अथवा निपेंथिस पादप। सेकंड नंबर पर है अपने पास ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया। अब इनके सेकंड नाम इनके वंश का भी दिया जा सकता है, तो वो भी लिख देता हूं मैं। जैसे ड्रोसेरा को संड्यू नाम से भी दे दे तो यही टिकना है। डायोनिया विनस फ्लाइट्रेप और यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वर्ट। ये सभी पादप स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं अपनी कोशिकाओं में हरित लवक होने के कारण अपनी कोशिकाओं के भीतर अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी कारण से विषमपोषी बन जाते हैं। और कारण क्या है, केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इनको आप नोट कीजिए। इसके बाद अपन इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाई घट पादप, घड़ा पादप जो होता है, ये होता क्या है, किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है ये, क्योंकि एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न उठता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर पौधा कैसे कीटों को मार के खा जाता है। तो अपन केवल एक प्लांट के बारे में देख लेते हैं। घट पादप किस प्रकार से एक पादप होने के बाद भी कीटों को मारकर खा जाता है। यहां पर पहला टॉपिक डाल लीजिए आप। घट पादप निपेंथिस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले तो इसका डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लो ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये तो हुई जड़, ये हुआ तना और ये इसकी पत्ती, यह है इसकी पत्ती जो किसके समान होती है, घट अथवा घड़े के समान।
अभी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो घट पादप यानी घड़ा पादप या कुंभ पादप, पिचर प्लांट या निपेंथिस जो होता है, इसमें जो घड़े का निर्माण होता है वो पौधे के किस भाग से होता है? तो अपने को राइट आंसर देना है पत्ती से, मीन्स लीव से। अब क्या होता है इस घड़े के अंदर, यानी इस पत्ती नुमा घड़े के अंदर या घड़े नुमा पत्ती के अंदर पाचक रस भरा रहता है। ये रहा पाचक रस, डाइजेस्टिव फ्लूइड। और इसमें क्या होता है कि एक इस प्रकार से ढक्कन नुमा संरचना भी होती है। अब क्या होगा कि एक कीट, ये हम स्टार बना देते हैं यहां पर, ये एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है। अब ये कीट क्या होगा, इस पौधे से आकर्षित होता है, इस पत्ती से आकर्षित होता है, और इस पत्ती की जो ये वाली सतह है इस घड़े की, ये काफी चिकनी होती है। यहां लिख देता हूं मैं, चिकनी सतह। अब कीट उड़ता हुआ आया यहां से, और जैसे ही ये यहां पर बैठेगा, बैठते ही ये बुरी तरह से फिसल जाएगा, और फिसल कर सीधा कहां गिरेगा, इसके अंदर। ये गिर गया यहां पर। डायरेक्शन दे देते हैं हम ये और ये। अब जब हम ऊंचाई से किसी पानी में कूदते हैं, जल स्रोत में कूदते हैं, जैसे नदी में, कुएं में, तो हम पहले नीचे जाते फिर कहां आते, ऊपर की तरफ। तो वैसा ही यहां पर भी हो सकता है कि ये जो कीट था पहले तो नीचे गया, बाई चांस मान लो अंदर जाने के बाद ये समझ जाता है कि अंदर ये डूब सकता है, और यहीं अपने पंखों को उड़ाता हुआ उस पाचक रस से पहले ही ऊपर आने की कोशिश करने लग जाता है बेक में। तो यहां पर एक चीज होती है कि इसमें उल्टी स्थिति में कांटे निकले रहते हैं भीतर की तरफ। उल्टी स्थिति में क्या निकले रहते हैं, कांटे। अब क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे तो जा सकता है, लेकिन जब नीचे से अगर ऊपर वापस उड़ता हुआ निकलने की कोशिश करें तो ये कांटे इसकी बॉडी पर चुप जाते हैं, और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, और ये मृत होकर कहां गिर जाता है, इस पाचक रस में। अब पाचक रस क्या होगा, पाचक रस पाचन का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेस्टिव फ्लूइड है तो डाइजेशन करेगा। तो ये इस मरे हुए कीट का डाइजेशन कर देता है, और डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टिव मैटर प्राप्त होता है अपने को, इसका पचित भोजन, मृत कीट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उस मरे हुए मृत कीट का डाइजेस्ट होने के बाद जो मैटर प्राप्त होता है उसको ये पौधा अपनी इस पत्ती की सतह के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से ये पौधे इस मृत कीट को मारकर खाकर अपना क्या करेगा, इस कीट को मारकर खाकर अपना क्या करेगा, पोषण प्राप्त कर लेगा। और पोषण सिर्फ कौन सा प्राप्त करता है, ये नाइट्रोजन के लिए ऐसा करता ही है। तो यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, घट पादप में घड़े जैसी आकृति का निर्माण उसकी पत्ती भाग से होता है, उसके पत्ती भाग से होता है। इस घट अथवा घड़े नुमा पत्ती के भीतर पाचक रस भरा रहता है, जो इसमें गिरने वाले कीट को मारकर उसका पाचन कर देता है। अब इस मृत कीट का पाचन होने के बाद पत्ती द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है।
अतः इस पादप को स्वपोषी होने के साथ साथ आंशिक मृतोपजीवी विषमपोषी भी कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का प्लांट है। मुख्य रूप से ये स्वपोषी ही होता है, लेकिन ये किन्हीं कारणों से आंशिक रूप से विषमपोषी बन जाता है। अब अगर इसको नाइट्रोजन की जरूरत है, स्वपोषी तरीके से ये नाइट्रोजन नहीं बना पा रहा या फॉर्मेट नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी के अंदर, तो कन्फर्म है कि बाहर से ही खाएगा। बाहर से खाएगा इसका मतलब स्वपोषी होने के बाद भी क्या बन गया, विषमपोषी। लेकिन विषमपोषी किस प्रकार का कहलाएगा, आंशिक। और विषमपोषी भी किस प्रकार का कहलाएगा, सहजीवी नहीं होगा, परजीवी नहीं होगा। ये किस प्रकार की विषमपोषिता दर्शा रहा है यहाँ पर मृतोपजीवी, क्योंकि ये कीट को मार रहा है फिर उसे खा रहा है, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करने के कारण इसको किस नाम से जाना जाएगा, मृतोपजीवी। इसके साथ हमारा स्वपोषी और विषमपोषी नाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में केवल एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पादप खनिज तत्व, यानी पादप शरीर के लिए जो अति आवश्यक खनिज तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अपनी अगली क्लास में।